नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह अभी लगभग 7:20 का समय हुआ है। बहुत अच्छी धूप है, हल्की-हल्की धूप है। इस धूप में काफ़ी अच्छा लगता है छत पर आकर और अपने ख़ास तौर से अपने प्लांट्स, अपने गार्डन के पास जब आप आते हैं ना, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ऐसे में देखिए एडेनियम्स में अगर फ्लावरिंग हो तो फिर मन एकदम खुश हो जाता है। मतलब गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, हर किसी की लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो काम की टेंशन में या दुनिया भर की बहुत सारी टेंशन में परेशान रहते हैं। मेरे ख़्याल से उन सभी लोगों को गार्डनिंग करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, 2-4 प्लांट लगाएं, लेकिन लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपका समय थोड़ा व्यस्त रहता है, आपको इधर-उधर की बातें सोचने का समय नहीं मिलता, और दूसरा जब आप इस तरह के प्लांट्स के पास आते हैं तो मन खुश हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और दिन आपका अच्छा रहेगा, मन भी खुश रहेगा, तो फालतू के विचार नहीं आएंगे दिमाग में और आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। थकान तो खैर मिट ही जाती है। और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं जब अपना कुछ कंप्यूटर वर्क करता हूँ और जब मैं थक जाता हूँ तो हालांकि धूप में भी मैं ऊपर एक बार आ जाता हूँ और इनको एक बार देख लेता हूँ। बस देखने भर से मेरी थकान मिट जाती है, उसके बाद फिर मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को करनी चाहिए। और अडेनियम्स की अगर हम बात करें तो अडेनियम्स में देखिए ओबेसम फुल ऑफ ब्लूम्स है, अरेबिकम में भी कुछ में फ्लावरिंग आ रही है। जैसे ये एसएनपी है, बहुत सारी फ्लावरिंग देता है एसएनपी। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये एसएनपी है, अच्छी फ्लावरिंग देता है। आरसीएन है, आरसीएन देखिए अभी फ्लावरिंग पर है, कुछ बर्ड्स आई हैं इसमें और मेरे ख्याल से जैसे जैसे पुराना होता जाएगा फ्लावरिंग इसमें अच्छी होती जाएगी। क्रिस्पम है, क्रिस्पम हाइब्रिड फ्लावरिंग पर है। सीड पॉट मैं ट्राई करता हूँ लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हुआ। आई थिंक छोटा प्लांट है या अभी जल्दी लगाया है, इसलिए रीज़न मुझे नहीं पता। और अगर आप लोग को मालूम हो तो शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा नीचे, तो ताकि मुझे पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ओबेसम जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। ओबेसम सभी सिंगल पेटल आपने देख लिए, और ये है मेरे मल्टी पेटल। ये सभी सीड ग्रोन प्लांट्स हैं। ये आपको दिखाऊं, अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं इसको, ये देखिए इस तरह का फ्लावर रहता है, काफ़ी खूबसूरत। इनके सीड से मैंने कुछ प्लांट ग्रो किए थे लेकिन सेम प्लांट नहीं बना। क्या रीज़न है, क्यों नहीं बना, मुझे नहीं पता। इसके अलावा एक और है, इसके भी सीड से मैंने काफ़ी प्लांट ग्रो किए हैं और कुछ मैंने सेल कर दिए हैं, कुछ अभी मेरे पास हैं। अभी जैसे जैसे फ्लावरिंग आती जाएगी तो सेल पोस्ट में आपके लिए आते जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कोई सीड्स लेना चाहते हैं अरेबिकम के तो अभी अवेलेबल हैं। आरसीएन के सीड्स मेरे पास आपको मिल जाएंगे, हंगेलिया के सीड्स मिल जाएंगे, कुछ एक सीड्स मेरे ख्याल से जेरोनिमो के शायद कुछ होंगे, WNP के सीड्स अभी आपको मिल जाएंगे। तो ये सीड्स से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो अभी आप व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर दीजिए और वहाँ से आपको सीड्स भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा प्लांट अगर चाहिए आपको तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये मैच्योर प्लांट हैं जो अभी मैंने इनको जल्दी ही रिपोर्ट किया है, तो अभी लीव्स आना शुरू हुई हैं। आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरह से सभी में लीव्स आ रही हैं और काफ़ी अच्छा इनका खूबसूरत से प्लांट्स हैं। अब फ्लावरिंग आएगी तब भी आप देखेंगे। हालांकि लीव्स आ जाने दीजिए, एक बार रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाने दीजिए, फिर मैं इनकी सेल पोस्ट डाल दूँगा। अगर आप में से किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। मेरा ये ग्रीन पॉड है। इसके अलावा ये मेरे स्वेजिकम हैं, हैबिटेट स्वेजिकम हैं, और इनको मुझे अभी अपरूट करना है और अपरूट करने के बाद इनको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि कहीं रूट में कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए मैं इनको एक बार अपरूट करूँगा। बहुत ज़्यादा रूट मैं इसकी पोन नहीं करने वाला हूँ, थोड़ी बहुत अगर मुझे लगेगी तो फिर मैं थोड़ी बहुत इनको पोन कर दूँगा और उसके बाद एज इट इज़ इसको लगा दूँगा। बहुत ज़्यादा मैं छेड़खानी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है हैबिटेट प्लांट को कैसे हैंडल करना है। और कुछ रूट्स इनके ज़रूर मैं हटाऊँगा ताकि ये अच्छी ग्रोथ ले पाएँ। ये हैं मेरे कुछ सीटियन और कुछ ब्लैक जैक। ये मैंने अभी इनको हाल ही में रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद इनमें ग्रोथ अच्छी हुई है। ये सीटियन देखिए
ब्रांचिंग अच्छी आने शुरू हो गई है। उसमें छोटी ब्रांचेस थी, इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ ली है इन्होंने। ये भी सीटियन देखिए, सभी में अच्छी ग्रोथ है। ये भी सीटियन है। ये ब्लैक जैक है, ब्लैक जैक में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। जैसा मैंने 4 इंच के पॉट से जब मैंने इनको शिफ्ट किया है इन पॉट्स में, तब इनकी ग्रोथ मुझे पहले से बेटर मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और प्लांट हैं जो मुझे अप्रूव कर देनी चाहिए, रिपोर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि अभी मैं उनमें ही लगा रहता हूँ, स्पेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब पॉट चेंज किया तो उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी हुई। बहुत बड़ा पॉट भी हमें नहीं लेना है, और मतलब एक ठीक अनुपात में हमें पॉट ले लेना चाहिए। तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट लेते हैं तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पानी और सॉगी सॉइल मीडिया सूख नहीं पाएगी, फिर दिक्कत आती है। आई थिंक कि शायद इसीलिए लोग एकदम बड़े पॉट में नहीं लगाते होंगे पौधे, क्योंकि आपने देखा होगा, वरना हम सीधे इसको 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते ना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। पहले 4 इंच, फिर उसके बाद 5 या 6 इंच, फिर उसके बाद 8 इंच, फिर 10 इंच। इस तरह से प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं, स्पॉट्स में हम चेंज करते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक जैक है। खूबसूरत से प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत से प्लांट है। इनके मदर प्लांट की फ़ोटो अगर मैं दे पाया तो दूंगा आपको, क्योंकि ये मैंने सीड्स परचेज़ किए हैं, और जहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं उनका मदर प्लांट बहुत खूबसूरत था। और अभी कुछ आरसीएन के भी मैंने सीड्स परचेज़ किए हैं, तो उनके बेबीज़ भी आपको मिल जाएंगे। उनके भी मैं मदर प्लांट की फ़ोटो दूंगा आपको, लेकिन जब सीडलिंग तैयार हो जाएंगी तभी फिर देने में फ़ायदा है, अभी देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल आपको ब्लैक जैक का ज़रूर दे दूँगा, कि ब्लैक जैक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सीडलिंग्स दी हैं WNP के साथ, 2 WNP के साथ 1 सीडलिंग मैंने दी है ब्लैक जैक की, तो उनको कम से कम ये पता रहे कि ब्लैक जैक में किस तरह की फ्लावरिंग रहती है। मेरे ख्याल से सभी की गार्डनिंग में जो अभी फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई होगी या चल रही होगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ क्रिस्टेट के प्लांट सेल किए थे। आप लोग में से अगर किसी ने ले रखे हैं क्रिस्टेट के प्लांट, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो ज़रूर भेजिए, व्हाट्सएप पर या कमेंट में, जैसे भी आप डाल पाएँ तो दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किसी में फ्लावरिंग हुई है शुरू या अभी ग्रोथ पर हैं। क्योंकि उसी समय के कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको मैंने सिर्फ पॉट चेंज किया था और देखिए इनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से, ये क्रिस्टेट हैं सभी। ये देखिए, अगर आप देख पाएँ तो एग्जैक्ट ये देखिए, और ये देखिए ये भी क्रिस्टेट है और इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए अभी इसको सेल के लिए मैंने नहीं रखा है। और इसमें एक और ख़ास बात है, देखिए आपको दिखाऊं मैं। देखिए यहाँ पर ये 5 पेटल है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये 6 पेटल है। इससे पहले भी एक फ्लावर आया था, उसमें भी 6 पेटल थे। तो ये थोड़ा स्पेशल प्लांट मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको मैं फ़िलहाल अभी सेल के लिए नहीं दे रहा। इसको मेरे पास है। जब इसके सीड्स बन जाएंगे, इस सीड से नए प्लांट ग्रो करेंगे, तो वो प्लांट आपको मिल जाएंगे। अगर सीड मेरे पास ज़्यादा हुए तो सीड भी आपको मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्लांट सभी को पसंद आएगा। देखिए खूबसूरत सा फ्लावर है, और इसकी जो बॉर्डर है वो एकदम पर्पल कलर की है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया प्लांट। इसको मैं अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करूँगा। हालांकि सभी को मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से ग्रो करने की, लेकिन अगर ये प्लांट अच्छे से मेरे पास सरवाइव किया तो फिर इसके सीड्स ज़रूर तैयार करेंगे। अभी छोटा प्लांट है, हो सकता है सीड्स ना भी जनरेट करे, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें सीड्स आ जाएंगे। तो इस तरह की कुछ बातें थी। अच्छा, एक छोटी सी बात आपके साथ और शेयर करनी थी, वो ये थी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग अपने प्लांट्स को रीपॉट कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया। देखिए रिपोर्टिंग ज़रूरी क्यों हो जाती है? रिपोर्टिंग ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि साल भर आपके प्लांट सॉइल मीडिया में रहे हैं, विंटर उन्होंने झेली है, और विंटर में फंगस लगने का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। हो सकता है आपके जो रूट्स हैं कहीं पर फंगस डेवलप हो गया हो और वो आपकी रूट को ख़राब कर दे, आपके प्लांट को ख़राब कर दे। क्योंकि अभी कल परसों मैंने एक प्लांट सेल किया है। ये छोटा सा प्लांट था, ये मल्टीपेटल का, जिसको जब मैंने अपरूट किया है उसको वॉश और ड्राई करने के लिए, तो मैंने देखा उसकी 2 रूट्स थी, जिसमें से एक रूट आधी रॉट हो गई थी। फिर मैंने उसको कट कर दिया और मैंने उसको अभी
रख दिया। तो मेरे ख्याल से इन अप्रूट करने से ये पता चल जाता है आपको कि कहीं कोई रोड इसकी डैमेज तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उस समय आप उसको संभाल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार कम से कम ईयर में आप इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। तो होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पुराने सीट्स लेने से फ़ायदा नहीं रहता है, तो जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा है। और ये समय बहुत अच्छा है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है सीड्स को जर्मिनेट करते समय इस समय। तो अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सीड्स बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।